बात की सबसे बड़ी वजह है भूमि से जुड़े मामले और बाहर से आकर लोग जमीन खरीदते हैं। इसके बाद शुरू होता है डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला। सहरसा में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से बांग्लादेशियों को जमीन न बेचने की अपील की। दो टूक कहा है कि बिहार को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। क्यों कहा, क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेशिया घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से सतर्क करते ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मौका था सहरसा में भूमि सुधार से जुड़ी संवाद कार्यक्रम का। ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। सामने बैठे थे फरियादी जो अपनी समस्या के समाधान की आस में आए थे। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से खुलकर अपील की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा। उन्होंने जमीन बिहार के लोगों से ही बेचने की अपील की। धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के बासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। भूमि सुधार पर संवाद कार्यक्रम में सदर अंचल कहरा और नवहट्टा अंचल से अधिक शिकायतें आई। पूर्णिया के एक कारोबारी ने सलखुआ अंचल की जमीन को लेकर भू माफिया पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने रंगदारी मांगने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। साथ ही अधिकारियों को भी किसी आदेश को लेकर उच्च अधिकारियों से विमर्श की सलाह दी है। जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से हो सकता है। सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था हमको सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं हो रहा। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है। विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बिहार के साथ देश भर की सियासत गरमाई है। घुसपैठिया भगाओ का मुद्दा हावी है। बिहार सरकार की ओर से घुसपैठियों की पहचान करने को लेकर कार्रवाई जारी है। अधिक दाम पर जमीन खरीद कर घुसपैठिए स्थानीय बन जाते हैं और फिर समाज के साथ सत्ता में भी दखल देना शुरू कर देते हैं। डिप्टी सीएम की पहल काबिले तारीफ है और देखना होगा कि इस अपील का कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद के आवास में काम बहुत तेजी से हो रहा है। वेटनरी कॉलेज के पास उनका आवास है और 15 से अधिक मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं। लालू परिवार कभी भी शिफ्ट हो सकता है। 5 कमरे और एक गार्डन एरिया भी है। खरमास के बाद शिफ्टिंग की बात सामने आ रही है। महुआ बाग वाले बंगले में भी काम लगातार चल रहा है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना है। सरकार के आदेश के बाद संचय लगातार कायम है। 39 हार्डिंग रोड बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काम कैसे चल रहा है। सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद अभी फिलहाल संचय कायम है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि काम युद्ध स्तर पर इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि खरमास के बाद लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। संभालेंगे आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अगले 5 साल तक बीएसएसएससी के अध्यक्ष रहेंगे। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक थे आलोक राज। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। आईपीएस आलोक राज बने हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। अगली खबर जमुई से। देखिए, जमुई के सांसद अरुण भारती लापता हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शहर में लगे पोस्टर के जरिए इसकी शिकायत की गई है। पोस्टर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की नगर इकाई की ओर से लगाई गई है। शहर के कचहरी चौक के रजिस्ट्री कचहरी और केकेएम कॉलेज की दीवार पर सांसद अरुण भारती लापता लिखा हुआ ये पोस्टर चिपकाया गया है। चिपकाने वाले एबीवीपी के नगर मंत्री ने सांसद अरुण भारती को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इधर इस मामले में एलजेपीआरवी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि वे लोग इसी तरह से पोस्टर लगाते हैं जिसका कोई नोटिस नहीं लेता। जमुई संसद क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अरुण भारती काम कर रहे हैं। हुआ है उसके बाद से नजर आए जमुई की जनता यहाँ त्राहिमाम में। यहाँ पे क्या सामाजिक मुद्दा होना चाहिए, यहाँ जमुई के विकास के लिए जो जो मुद्दा होना चाहिए, आखिर वो यहाँ पे रहेंगे तब तो। आखिर 3 दिन पहले ही टेलवा में ये दुर्घटना हुआ, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
वहाँ पे वो सोशल मीडिया के जरिए वहाँ से पोस्ट किए हैं, और ना तो यहाँ पे दिखाई पहुँचे हैं, ना तो यहाँ के ये यहाँ का जो भी जानकारी होना चाहिए वो नहीं दी है। जबकि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो सोचिए आप ही लोग कि यहाँ पे क्या होता। चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते और ऐसे छुटवैये लोगों के पर हमने टीआरपी देना नहीं उचित समझते। आपने देखा होगा समाज में कई प्रकार के उपद्रवी लोग रहते हैं जो कि अनायास किसी के बड़े लोगों का फोटो लगाना, ये उनकी मतलब उनके जो कारनामे हैं उससे हम लोग थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते। जमुई से सिर्फ आदरणीय अरुण भारती जी ही नहीं, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आत्मीय लगाव रहा है। वो वहाँ के सांसद रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता जमुई को कभी भुला दे ऐसा हो नहीं सकता है। जो लोग भी ऐसा शरारत कर रहे हैं उनके खिलाफ चिन्हित करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने पटना में राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 400 बेड के हड्डी रोग के अतिविशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक स्तर पर हर तरह के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, उपलब्ध हो। इस अस्पताल में हड्डी रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज की आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर और मुकम्मल व्यवस्था की गई है। और देखिए, नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अपनी दिवंगत मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। सीएम नीतीश नालंदा के कल्याण बिघा गांव पहुंचेंगे। सीएम के आने की संभावना को देखते हुए डीएम और एसपी कल्याण बिघा पहुंचे हैं। कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्मृति वाटिका की साफ सफाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के मकान और मकान के बाहर बने तालाब का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने साफ सफाई और स्मृति वाटिका की सजावट के अलावे कल्याण बिघा गांव में स्थित इंडोर शूटिंग रेंज का निरीक्षण किया। और देखिए, अब से कुछ ही घंटों के बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। देश भर में जश्न शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत को लेकर हर कोई तैयार है। यानी कुछ ही घंटे के बाद साल 2025 की विदाई हो जाएगी। आज रात 12 बजे से नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोग नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। नए साल को लेकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी धूम मची हुई है। सबसे पहले ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया, उसके बाद सिडनी में, और अब कुछ ही घंटों के बाद भारत में भी नया वर्ष प्रवेश कर जाएगा। तो कुछ ही घंटे की देरी और नए साल की होगी एंट्री। 2026 की एंट्री होगी, नए साल का आगाज होगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए साल को लेकर भारत कैसे तैयार है वो आपको दिखा रहे हैं। ऑकलैंड में नए साल की धूम की तस्वीरें और सिडनी में नए साल के जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, भारतवासी भी अब तैयार हो चुके हैं। अब से कुछ ही घंटों के बाद हैप्पी न्यू ईयर होगा और इसकी बड़ी तैयारी की गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य, हर प्रदेश के लोग उतने ही उत्साहित हैं और उसी उत्साह और उमंग के साथ आज नए वर्ष के लिए तैयारियां उनकी तरफ से की गई है। उतने ही आनंद के साथ आज इस नए वर्ष का आगाज होने जा रहा है। छपरा में नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसएसपी ने सभी संवेदनशील पिकनिक स्पॉट का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। छपरा के महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट रिविलगंज प्रखंड के नाथ बाबा घाट पर डीएम ने पहुंचा और ये कहा कि नए साल को लेकर प्रशासन खास तैयारी कर ले। सभी संवेदनशील जगहों पर प्रशासन नजर रखे। एसएसपी ने कहा कि हुल्लड़बाजी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। भीड़ रहती है, वो सभी साइट्स पे हम लोग निगरानी करते हुए पूरा डेप्यूटेशन ऑर्डर्स डिटेल में निर्गत किए गए हैं एसडीओज एसडीपीओज के स्तर से, उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम और एसएसपी साहब खुद भी हम लोग घूम रहे हैं, साइट्स पे देख रहे हैं। अस्पताल में भी हम लोगों ने विजिट किया, हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं हों। और हम लोग भी चलायमान रहेंगे कि अगर किसी तरह का कोई अभद्र तरीके से इस तरह का काम कर रहा है, बाइक पर अश्लीलता कर रहा है या हंगामा करने की कोशिश, लहरिया कट बाइक चला रहा है, इन सब पर विशेष निगाह रहेगी और सख्ती से वाहन चेकिंग किया जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और नए साल 2026 के आगमन में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। वहीं इस मौके पर भोजपुर पुलिस ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए जोरदार तैयारी कर रखी है। जिले के पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल और लोगों की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। भोजपुर एसपी ने नए साल के मौके पर हुड़दंगियों को न्यूज 18 के जरिए सख्त चेतावनी दी है। जहाँ मंदिर है या जहाँ पे महिलाएं लोग पार्क हो गया या फिर नदी किनारे वाली जगह है, सभी जगह हम लोग डेपुटेशन करेंगे। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बड़े पदाधिकारी लोग को भी थानाध्यक्ष एवं एसडीपीओ और मैं स्वयं हम सभी लोग को मुख्यालय से भी निर्देशित किया गया है। सभी फील्ड में स्वयं हम लोग निकलेंगे और सो दैट कि सभी लोग जिलावासी अच्छे से नववर्ष अपने मना सकें। और देखिए, नए साल के जश्न को लेकर सासाराम में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। शहर के सभी प्रमुख मंदिर के आसपास और अन्य स्थलों पर, पहाड़ के आसपास, पर्यटन स्थल के अलावा पिकनिक स्पॉट पर जवानों की तैनाती है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित तरीके से नए साल का आप जश्न मनाएं। वहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते हैं और इस संदर्भ में ही पुलिस बल की तैनाती एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती हर जगह पर की गई है और कहीं कहीं पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ पर गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जाए और लोग पैदल वहाँ से दर्शनीय स्थल पर जाए। और शराबबंदी वाले बिहार में भोजपुर जिले के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। जिले में अब तक 12 करोड़ 63 लाख के अवैध शराब को जब्त किया गया। शराब तस्करी करने वाली 288 गाड़ियों को जब्त किया गया। 1109 लोगों को शराब पीने के मामले में और 952 लोगों को शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नए साल को लेकर उत्पाद विभाग की 6 टीम पिकनिक स्पॉट समेत सार्वजनिक स्थलों पर नजर रखेगी। इसके अलावा विशेष तैयारियां की गई है। का पूरा टीम अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए, अवैध शराब के रोकने के लिए लगा हुआ है। 2025 में हम काफ़ी अच्छी सफलता मिली भोजपुर उत्पाद विभाग को, इसमें करीब 288 वाहन को हम लोगों ने पकड़ा है अवैध शराब के, इससे परिवहन किया जा रहा था। साथ साथ 12 करोड़ का शराब, इसमें 58,000 के आसपास विदेशी शराब और 1,87,000 देसी शराब को हम लोगों ने जब्त किया है। नियमानुसार सभी जब्त शराबों का विनष्टीकरण कराया जाता है। 15 दिन के अंदर सभी शराबों का विनष्टीकरण करा दिया जाता है। उसके साथ साथ जो 288 वाहन जब्त हुए हैं और उसका राजसात न्यायालय में, समाहर्ता न्यायालय में चल रहा है और जैसे जैसे प्राप्त होता है वैसे हम लोग नीलामी करते हैं। साथ साथ इस वर्ष हम लोगों ने सबसे अधिक, जो 16 के बाद जो शराबबंदी लागू हुई है उसमें सर्वाधिक रिकवरी भोजपुर उत्पाद विभाग द्वारा किया गया। और आइए अब आपको बिहार की खबरों से इतर सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। वाराणसी, जहां साल 2025 के दिन अंतिम दिन भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान गंगा घाट पर लोग नए साल 2026 का स्वागत करते नजर आए। और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनके सरकारी आवास पर सवाल उठाए जाने पर पलटवार किया। सांसद ने कहा कि आरजेडी को पता नहीं है कि वे बिजली बिल के साथ सरकारी किराया भी देते हैं। जेडीयू ने इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। विभाग द्वारा चिट्ठी आई कि साहब इसका रेंट इतना होगा, इसका बिजली का भी बिल आपको भरना पड़ेगा। वो सभी को कबूल करते हुए उसी हिसाब से मैं चुकता करता गया हूं, आगे भी करता जाऊंगा जो भी रेंट है। और जिस दिन सरकार का हुक्म होगा कि नहीं साहब अब ये मकान किसी और को अलॉट हो रहा है या होगा, उसी दिन 1 मिनट 1 घंटा भी मुझे नहीं लगेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर, ऐसा है उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। कई आईएएस और आईपीएस दिसंबर महीने में छुट्टी पर रहे। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इन सरकारी बाबुओं के विदेश टूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता सरकार के साथ आईएएस और आईपीएस का बचाव कर रहे हैं। साल 2025 की विदाई और 2026 के जश्न में पूरी दुनिया डूबी हुई है।
तो भला बिहार के आईएएस और आईपीएस क्यों पीछे रहे, चल दिए विदेश टूर पर रिलैक्स करने। कोई मलेशिया, कोई थाईलैंड, तो किसी को अमेरिका पसंद है। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो एक ही ट्रिप में 3-3 देशों की सैर पर हैं। दिसंबर महीने में 17 आईएएस अधिकारियों ने छुट्टी ली, जिनमें ज्यादातर युवा हैं, और 9 ऐसे आईएएस हैं जो बिना पत्नी के यात्रा पर हैं। इन अधिकारियों की लिस्ट में पहली पसंद है अमेरिका। 12 में से 5 आईएएस अमेरिका गए, जबकि दूसरे नंबर पर 4 आईएएस इंडोनेशिया गए। अब ये जान लीजिए कि अमेरिका की यात्रा पर कौन कौन है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव नंद किशोर शाह 4 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक 27 दिनों की छुट्टी पर है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 27 दिन बिताए। वहीं भूमि सुधार विभाग में परिमाप निदेशक पद पर तैनात जे प्रियदर्शनी 10 दिसंबर 2025 से 9 मार्च 2026 तक यानी 90 दिनों की छुट्टी पर है। भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक जयप्रकाश सिंह नए साल में जश्न मनाने अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में 16 दिन बिताएंगे। आईएएस गीता सिंह नए साल का जश्न मनाने यूएसए गई हैं। 22 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2026 तक कुल 16 दिनों की यात्रा पर है। इसके अलावा सीतामढ़ी डीएम ऋषि पांडे 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक 15 दिनों की छुट्टी पर है। यह खुद के खर्चे पर ओमान देश की राजधानी मस्कट में है। अब जरा इंडोनेशिया जाने वाले आईएएस अधिकारियों के नाम भी जान लीजिए। भागलपुर कहलगांव के एसडीओ कृष्ण गुप्ता 4 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक 36 दिनों की छुट्टी पर है। इंडोनेशिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया और यही नए साल का जश्न भी मनाएंगे। मधुबनी में पंडौल के बीडीओ पद पर तैनात प्रशिक्षु आईएएस विक्रम सिंह ने इंडोनेशिया में 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक छुट्टी बिताई। वहीं शेखपुरा डीएम आरिफ एहसन 16 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक यानी 12 दिनों तक तुर्की देश की राजधानी इस्तांबुल की यात्रा पर रहे। यही नहीं, महुआ एसडीओ किस्ले कुशवाहा ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने एक साथ 3 देशों की यात्रा पर है। किस्ले 23 नवंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक यानी 42 दिनों की विदेश यात्रा में मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका की सैर कर रहे हैं। हालांकि छुट्टी के मामले में आईएएस से आईपीएस पिछड़ गए, लेकिन जो विदेश दौरे पर हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। मुजफ्फरपुर के सरैया की एसडीपीओ गरिमा 4 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक 36 दिनों की छुट्टी पर है। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया का दौरा भी किया, जबकि बिहार राज्य योजना परिषद परामर्शी पर तैनात विकास वैभव 15 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक 19 दिनों की छुट्टी पर है। यही नहीं, 7 आईएएस और 5 आईपीएस दिसंबर के महीने में छुट्टी बिता चुके, जिसमें से आईपीएस स्वीटी सहरावत 8 दिसंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक वियतनाम दौरे पर रही। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।